गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ तीन है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, पद किसे कहते हैं और शब्दों के कितने भेद और उन भेदों के भी कितने भेद हैं। तो पहले हम शब्द किसे कहते हैं ये देखते हैं। जब हम कोई बात बोलते हैं तो वाक्यों द्वारा बोलते हैं। ये वाक्य शब्दों के सही मेल से बनते हैं और शब्द वर्णों के सही मेल से बनते हैं। यानी जब हम वर्णों को क्रमिक ढंग से ऐसे रखते हैं कि उनका कोई पूर्ण अर्थ निकले तो वह शब्द कहलाता है। शब्द की परिभाषा है कि वर्णों का वह समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है शब्द कहलाता है। अब आ गए हम पद। शब्दों को जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वे पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण विकार आ जाता है, यानी परिवर्तन आ जाता है, परंतु कई बार उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों ही स्थितियों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे देखेंगे हम 1 नंबर में माधुरी बाजार से पुस्तक लाई और 2 नंबर में कि माधुरी बाजार से पुस्तकें लाई। तो इनमें पुस्तक में परिवर्तन हुआ है, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो गया है। इस आधार पर लाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब शब्द के भेद हम देखेंगे। शब्द के 4 भेद माने गए हैं: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के 4 भेद हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ मुख्य रूप से एक ही होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कलश, मेज, पुस्तक, किताब आदि। और अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके एक से कई अर्थ होते हैं। जैसे जड़ मतलब मूर्ख भी होता है और किसी पेड़ की जड़ भी होता है। और पत्र मतलब चिट्ठी होता है, पत्ता होता है और कागज भी होता है। तो ये हुआ अनेकार्थी शब्द। अब आते हैं हम समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी उसी के समान अर्थ वाले शब्द। जैसे दिन का अर्थ होता है वासर यानी दिन ही होता है, वार माने दिन ही होता है, दीवा और वासर मतलब पहले दिवस है, दिवस, वार, दीवा, वासर, ये चारों का मतलब दिन ही होता है आदि। अब आ गए विपरीतार्थक में। ऐसे शब्द जिनका अर्थ उल्टा होता है उन्हें विपरीतार्थक कहते हैं, यानी उल्टा। जैसे चर का अचर, देव का दानव आदि। अब हम आएंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रूढ़ ऐसे शब्द जिनका खंड सार्थक नहीं होता है रूढ़ कहलाते। जैसे चोर, मोर। जैसे मोर को अगर हम 2 भाग में बांटेंगे, मोह और अलग र, तो अलग अलग दोनों में से किसी का कोई अर्थ निकलेगा। उसी तरह चोर को भी अगर हम चो और र अलग कर देंगे तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब आते हैं हम यौगिक शब्द में। यौगिक शब्द वे होते हैं जिनका खंड सार्थक होते हैं, यानी 2 खंड करने पर दोनों का ही अर्थ निकलता है। जैसे विद्यार्थी, विद्याजोड़, अर्थी, दोनों का ही अर्थ अलग अलग होता है आदि। योग रूढ़ वे शब्द कहलाते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, यानी जो सुनने में शब्द लगे उनके सिंपल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करते हैं, विशेष के लिए आते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका उदर यानी पेट होता है, तो बड़े पेट वाले किसी को हम लंबोदर नहीं कह सकते हैं। ये खास तौर से आता है गणेश जी के लिए। अब आते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद माने गए: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से बिना बदले हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अष्ट, चर्म आदि। तद्भव ये शब्द होते हैं जो संस्कृत से थोड़े बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे अष्ट से 8 हो गया है, चर्म से चमड़ा हो गया है आदि। अब देशज हो गया जो देश में अपने
शुरू से शब्द रहे हैं उन्हें देशज कहते हैं। जिनका उदाहरण कोई बाहरी दूसरी भाषाओं में नहीं मिलता है उन्हें देशज कहते हैं, जैसे छप्पर, भैया, बकबक आदि। इसके अलावा भी देशज बहुत सारे शब्द जैसे सटकना, गटकना, खुसुर फुसुर, टांग खटखटाना आदि। अब आते विदेशी शब्द में। विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेशों से दूसरी भाषाओं से आते हैं, जैसे अरबी से है औरत इज्जत, फारसी से आमदनी आचार, अंग्रेजी से स्कूल कॉलेज, और तुर्की से तोप तमंचा, पुर्तगाली से गमला आलपिन आदि। अब आएंगे हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्द के 4 भेद माने गए हैं। ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रयोग के आधार पर मुख्य 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर मुख्य 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी यानी जो परिवर्तन हो सके, जिसमें परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, उसे विकारी कहते हैं। इस विकारी शब्द में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हो गया अविकारी। अविकारी यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आते हैं, इसके भी 4 भेद। जैसे इसका हो गया अविकारी का आज, कल, धीरे धीरे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इनके भी अब अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके अलावा एक सार्थक और निरर्थक माने गए हैं। सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन प्रयोग हम दोनों का बराबर रूप से करते हैं, इसीलिए व्याकरण में इसकी चर्चा है। जैसे देखिए रोटी वोटी, पानी वानी, जो कि पानी का अर्थ है, वानी का नहीं, रोटी का अर्थ है, वोटी का नहीं, लेकिन सभी बोलचाल में इसे अपनाते ही हैं। तो इसी अर्थ वाले को सार्थक कहते हैं और जिनका अर्थ नहीं होता है निरर्थक कहते हैं। तो ये पाठ हमारा हो गया। अब हमने सीखा, क्या सीखा? एक अर्थ वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। सीखा तो हमने बहुत कुछ, जो अभी हमने पढ़ा वो सब सीखा ही, लेकिन इतना ही इसमें दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। आप इसके प्रश्न उत्तर भी पाठ के आधार पर ही हैं। जैसे देख सकते हैं कि शब्द से आप क्या समझते हैं, कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। ये सारे अभी जो हमने पढ़ा इसके आधार पर इनको लिख देना है। तो आप इसे ज़रूर बना लेंगे कॉपी में। इसके अगले पेज पर भी कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी आप बना लेंगे। और उम्मीद है आप लोगों ने किताब खरीद ली होगी। अगर नहीं खरीदी है तो जल्द से जल्द खरीद लीजिए बच्चों, तभी पढ़ाई हो सकेगी, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी।